वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, हर एक टॉपिक के एक अलग वीडियो के साथ हम आ रहे हैं। उसकी ट्रिक, उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन करने के तरीके वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। ये जो सीरीज है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट इनऑर्गेनिक तो नहीं हो रही, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और आज हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं इसके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इससे रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसको हम और भी नामों से जानते हैं। डेल्टा एच आई इसका एक नाम है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आईई, आईपी के नाम से भी हम जानते हैं। और डेल्टा एच आई तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये जो नाम है आपको नाम पता रहना चाहिए। अगर आपको नाम ही नहीं पता तो क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। मतलब कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन गलत, नंबर गए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो सारे नाम वगैरह आपको पता रहने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती क्या है। तो देखिए, ये रहा ऑर्बिटल, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, अपना घूमते रहते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जेड इफेक्टिव चार्ज होता है। ठीक है, जो एक तरीके का अट्रैक्शन लगाता है सभी इलेक्ट्रॉनों पर। और ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उस पर उतना ही कम अट्रैक्शन लग रहा होगा। मतलब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर जो अट्रैक्शन है, इस पर जो जेड इफेक्टिव चार्ज है वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे दूर है। ठीक है, दूर होने के कारण इस पर जेड इफेक्टिव चार्ज कम लग रहा है। मतलब ये कम, हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बना होगा और इसको हमें निकालने में कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है आपकी, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, अट्रैक्शन अगर कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर साइज कम है, अगर साइज कम है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर साइज कम है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर साइज कम है तो जेड इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भैया? क्योंकि अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो जेड इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा। और अगर जेड इफेक्टिव चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, मतलब आपने एक चीज देखी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी हुई एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा हमारी एनर्जी लगती है। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पर फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी क्या है? देखिए, आप एक इलेक्ट्रॉन को एक बार निकाले, ठीक है, उसमें एनर्जी लगी। फिर इसके बाद जब उसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने फिर से इलेक्ट्रॉन बनाए, आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, एनर्जी लगी। फिर अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। और अगर सबसे अंदर वाले को निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो सबसे कम फर्स्ट वाले में लगी, फिर सेकंड वाले में, और सबसे ज्यादा थर्ड वाले में लग रही है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थर्ड सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्बिटल के अंदर जाते जाएंगे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी रहेगी तभी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। ये चीजें आप समझ गए कि नहीं समझे? आगे बढ़ूं, ये कॉन्सेप्ट था, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए, फिर से पीरियोडिक टेबल आता है और वही रूल की बात हम करते हैं। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज, ये तो मैंने पहले वीडियो में बताता चला आ रहा हूं कि जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है, यहाँ पर जो साइज होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, साइज कम है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पहले ही ऑर्बिटल की बात करता हूं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा, जेड इफेक्टिव चार्ज इसका सबसे ज्यादा होगा, बहुत ही मजबूती से इलेक्ट्रॉन बांधा होगा। मतलब यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब यहाँ की जो आईई है फर्स्ट ऑर्बिटल की, वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है।
अट्रैक्शन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, मतलब साइज जो है वो कम है। हम कम ऑर्बिटल ले रहे हैं मतलब साइज कम है इसकी। आप देखेंगे केवल रेड वाले की देखिए तो साइज इतनी है, साइज कम है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर साइज कम रहती है तो जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और इसके कारण आयनिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना ज्यादा आईई आपकी लगेगी। और अगर इसको हम साइज से भी नाप सकते हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी कम साइज उतना ही ज्यादा क्या आईई। क्यों? क्योंकि अगर कम साइज है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आईई ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो आपको पता ही है साइज बढ़ रही है, और ये जस्ट साइज के अपोजिट होता है। अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा और आईई भी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब साइज के जस्ट अपोजिट चल रहा है। अगर आपको साइज देखना आ रहा है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन भी होंगे। चलिए ठीक है, साइज के अपोजिट आएगा तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो देखिए इनर्ट गैस, ये एक तरीके का एक्सेप्शन ही आप ले लीजिएगा, तीसरा नंबर पॉइंट को। जो इनर्ट गैस होती हैं उनकी आईई हाई होती है। क्यों भैया हाई होती है? देखिए इनर्ट गैस का जो ऑक्टेट रहता है वो कंप्लीट रहता है। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब मैक्सिमम, हम इनको क्या कह देते हैं, आईई मैक्सिमम होगी। कहीं भी आईई का ऑर्डर देखने के लिए अगर पूछे और इनर्ट गैस दी हो तो सबसे पहले इनर्ट गैस को मैक्सिमम कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा, फिर बाद में जिसको खोजना खोजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इनर्ट गैस दी होगी। ठीक है, तो ये आईई इनकी ज्यादा होती है, इसका रीजन है कंप्लीट ऑक्टेट। जिसका कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा आईई उतनी ही मुश्किल से निकलेगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से दीजिए। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड पीरियड की, ठीक है, ये एक ऑर्डर है, आपको ध्यान से इस चीज को समझना। अब देखिए ये रहा ऑर्डर। अगर मैं बात करता हूं सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में आपको, आप अगर सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यही लगाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है भैया, तो जो साइज है वो घटती है, और अगर साइज घटेगी तो जस्ट अपोजिट होता है, तो आईई क्या है, बढ़नी चाहिए। तो जो ऑर्डर होना चाहिए भैया कुछ ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। हाँ तो आप सही हैं, मतलब ठीक है, आपका रूल जितना अभी तक आपको बताए गए उतने के हिसाब से आप सही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्सेप्शन क्या रहता है? सिंपल से एक्सेप्शन कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक्सेप्शन देखने के लिए कहाँ कहाँ मिलेंगे, आप कैसे गेस करेंगे इस चीज का? आपको क्या करना है, अलट पलट करना है, मतलब इधर उधर करना है। बी को इधर ले आइए और बीई को बी की जगह ले आइए, इधर ओ को एन की जगह ले आइए, एन को ओ की जगह ले आइए, फिर आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट सही है। मतलब इसके जस्ट नीचे वाला अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो वही चीजें हैं, बस यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ओ की जगह में एन आ गया है और बीई की जगह में बी आ गया है। लेकिन आप इसको याद ऐसे रखेंगे, पहले आपको एक नंबर को छोड़ना है, फिर अगले आने वाले दो एलिमेंट को आपको क्या कर देना, अलट पलट कर देना है, इनका प्लेस चेंज कर देना है एक दूसरे के हिसाब से। फिर आपको एक को छोड़ देना है, फिर आपको दो को बदल देना है। ऐसे करके आप इनका प्लेस याद रख सकते हैं कि कहां पर एक्सचेंजिंग हो रही होगी, कहां पर ये चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है किसका, आईई का। ठीक है, अगर आप देखेंगे एनई तो ये इनर्ट गैस है, मैक्सिमम आईई से की होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अभी तक। तो यहाँ पर जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि ये जो ऑर्डर होता है सेकंड पीरियड में, एक एलिमेंट को छोड़कर दो को इधर उधर करना है, फिर एक एलिमेंट को छोड़ना है, फिर दो को इधर उधर करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब थर्ड पीरियड की बात करता हूं तो थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल होगा। तो आपको करना क्या है, एक को छोड़ना है, दो को क्या कर देना है, दो को इधर उधर कर देना है। ठीक है, ये इधर उधर हो गए, फिर एक को छोड़ना है ये वाले को, फिर दो को इधर उधर कर देना है, इसको इधर उधर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप इसका ऑर्डर लिख लीजिए। तो जब इसका ऑर्डर लिख लेंगे तो कुछ ऐसा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद करने की ट्रिक आपको बता दिया मैंने। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बीई है वो बी से ज्यादा है। ठीक है, और अगर एन वाला देखेंगे तो यहां पर ओ, यहां पर एन ज्यादा है किससे, ओ से। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो अब देखिए यही ये सारी चीजें आपने समझ ली है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड आता है एक पॉइंट जिसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट डालकर लिखा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने यही देखा कि बीई की ज्यादा होती थी, एन की ज्यादा होती थी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सेकंड आईपी की बात करूंगा ना, तो यहाँ पर बोरॉन ज्यादा हो जाएगा Be से, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी N से। ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो Be का अगर आप निकालेंगे तो इसका आप देखेंगे तो पूरा फिल हुआ है। मतलब अगर आप S को लेंगे, यहाँ पर S ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से फिल है। यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी लगने वाली है वो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट आईपी के लिए हुआ, तो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं बी की बात करता हूं, ठीक है, तो बी में देखिए लास्ट में पी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम आईपी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लग रही है। बी को आप आसानी तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मैं सेकंड आईपी की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, आपने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, ये आपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसको काट देते हैं। यहां से भी आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचा? यहाँ पर केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, ये तो फर्स्ट आईपी में हो गया। अब सेकंड आईपी की बात करते हैं तो फिर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस बार यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन यहां पर 2 और 2 हो गए, मतलब यहां पर पूरी तरीके से फिल है। मतलब इस बार आप बी से नहीं निकाल सकते आप इलेक्ट्रॉन, बीई से आप निकाल सकते हैं। इसीलिए सेकंड ए बीई से आप निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ की आईपी जो आईपी है वो मिनिमम हो गई, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी, कम लगेगी एनर्जी। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट आईपी की बात करता हूँ तो देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में जो पी है, अगर इसका मैं ऑर्बिटल बनाऊंगा तो 3 ऑर्बिटल इसके बनेंगे। ठीक है, तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब अगर ये हाफ फिल है ना, तो हाफ फिल से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब यहाँ की जो आईपी होगी वो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। इसीलिए हमने नाइट्रोजन को यहाँ क्या कह दिया, मैक्सिमम कह दिया। लेकिन अगर मैं सेकंड आईपी की बात करता हूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन मिनिमम हो गया। क्यों मिनिमम हो गया? देखिएगा, अगर यहाँ से मैं इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, और यहां से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक, और यहां से भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन में, यहां से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अब 3 हो गए। ये कंडीशन जो पहले वाले में बन रही थी अब इसमें बन रही है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तीनों जो क्लास है उस पर भरे हुए हैं। अब देखिए, यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर अब आपको मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो क्लास है पूरी तरीके से, तीनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके भरे हुए हैं इनके, ठीक है, इनके ऑर्बिटल भी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसकी आईपीओ की आईपी यहाँ पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ये थोड़ा सा एग्जांपल बच्चों को नहीं समझ में आता, 1-2 बार वीडियो को इधर उधर करिएगा, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में ये समझ भी नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर, भैया मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। जरूर से जरूर आप कमेंट करिए बच्चे, कमेंट बहुत जरूरी है आपकी मेरे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बी नंबर रूल की बात करते हैं, बोरॉन फैमिली। अब देखिए, बोरॉन जो फैमिली है उसका आपको रूल पता ही होगा याद करने का, पीरियोडिक टेबल का जो ट्रिक होती है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ये आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं टॉप टू बॉटम बोरॉन फैमिली की बात हो रही है, क्योंकि तो यहाँ की जो साइज है वो बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही तो आपको पता है जो आईपी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि साइज की जस्ट अपोजिट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रूल देखेंगे, अगर आप इसका वो ऑर्डर देखेंगे तो इधर उधर ऑर्डर दिया हुआ है। पहले यहाँ पर बी दिया हुआ है, फिर टी-आई दिया हुआ है, फिर जी-ए दिया हुआ, फिर ए-एल, फिर आई-एन, पता नहीं क्या दिया हुआ भैया। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसकी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जो ट्रिक आपको सामने दिख रही होगी। ये आपको कुछ ऐसे डब्लू बनाना है, फिर डब्लू बनाने के बाद कुछ ऐसे इनको अरेंज कर देना है, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला और टी-आई, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या कर देना है, ऐसे ही जो पहले ऊपर आ रहा है उसको ऐसे ही सेट करते चले जाना है। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर कौन है भाई, ये है। ठीक है, ये हमने पहले नंबर में लिख दिया। दूसरे नंबर में ऊपर कौन है, देखिए ये तो पहले नंबर में हो गया। अब देखिए, दूसरे नंबर में टी-आई आ रहा है, दूसरे नंबर में हमने टी-आई को कर दिया। तीसरे नंबर में क्या आ रहा है भाई, जी-ए आ रहा है, इसको हमने कर दिया। फिर इसके बाद ए-एल आ रहा है, हमने ए-एल को कर दिया। फिर लास्ट में आई-एन आ रहा है, हमने आई-एन को कर दिया। यही इसकी ट्रिक है, एकमात्र यही ट्रिक है। आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। लास्ट ऑर्डर ये है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा 5D, 3D, 4D होना क्या चाहिए, 3D, 4D
और 5D मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर जो आईपी है वो कम होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, सबसे कम होनी चाहिए 5D की, लेकिन सबसे ज्यादा हो गई 5D की। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी ज्यादा हो जाती है। इसका ऑर्डर आप डायरेक्ट याद रखेंगे, 534 करके याद रख सकते हैं आप। 534 मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, 534 करके आप नंबर इसका याद रख सकते हैं। डायरेक्ट इसका ऑर्डर आपसे नीट एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है, कमेंट आपको जरूर करना है। सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर आपकी कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। थैंक यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 30+ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ठीक है।